नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज़ पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के ऊपर। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे सभी रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि काफ़ी बार पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ये वीडियो जो होगी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओम। तो ओम जो होती है ये एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। अब जो एसआई यूनिट्स होती है इनके ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे एसआई यूनिट्स के ऊपर वो आपको याद रखने, अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिल्वर। तो सिल्वर जो होता है ये एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। कॉपर जो होता है, कॉपर भी अच्छा होता है, लेकिन सिल्वर जो होगा इनमें बेस्ट कंडक्टर रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपको ये याद रखना है, इन चारों ऑप्शंस में सिल्वर जो रहेगा ये बेस्ट कंडक्टर रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इज सिचुएटेड इन। तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कौन सी सिटी में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पुणे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। तो पुणे जो जगह है, पुणे जो सिटी है वहां पे लोकेटेड है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर। तो ये जो हेडक्वार्टर्स के ऊपर क्वेश्चन रहते हैं ये अक्सर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉजेज कोलेरा। तो कोलेरा डिसीज जो होती है वो इनमें से कौन सा बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विब्रियो। तो विब्रियो जो बैक्टीरिया होता है इसकी वजह से होता है कोलेरा की परेशानी। कोलेरा बीमारी जो होती है वो होती है विब्रियो बैक्टीरिया की वजह से। तो ये आपको नाम याद रखना, विब्रियो बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से कोलेरा की परेशानी होती है। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वो इनमें से किसका एलॉय होता है। तो मुझे लगता है इसका आंसर तो ज्यादातर आपको पता ही होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा आयरन, क्रोमियम एंड निकल। तो आयरन, क्रोमियम और निकल इन तीनों के अलॉय होता है स्टेनलेस स्टील। तो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। गैल्वनाइज्ड आयरन इज कोटेड विद। तो गैल्वनाइज्ड आयरन जो होता है वो किस चीज से कोट करा जाता है, उसकी जो कोटिंग करी जाती है वो इनमें से किससे करी जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जिंक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जिंक जो होता है वो कोटिंग के लिए यूज किया जाता है गैल्वनाइज्ड आयरन को। जो भी गैल्वनाइज्ड आयरन होगा उसको कोटिंग करी जाती है उसके ऊपर से जिंक से। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। तो इसका आंसर भी ज्यादातर आपको पता ही होगा कि न्यूक्लियस ऑफ अ सेल जो है वो किसके द्वारा डिस्कवर करा गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी, डिस्कवरी करी गई थी न्यूक्लियस ऑफ अ सेल की। जो सेल में न्यूक्लियस होता है उसकी खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। व्हाट इज द परसेंटेज अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इन यूरिया। तो हमारा जो यूरिया होता है उसमें जो यूरिक एसिड होता है उसका कितना परसेंटेज होता है, कितना परसेंट यूरिक एसिड होता है यूरिया में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0%। तो यूरिया जो होता है उसमें जो यूरिक एसिड होता है वो कितना प्रतिशत होता है, वो होता है 0%। मतलब हमारा जो यूरिया होता है उसमें बिल्कुल भी यूरिक एसिड नहीं होता। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन काफी बार गलत करके आते हैं लोग। तो आपको याद रखना है यूरिक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है यूरिया में। रेडियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। ये क्वेश्चंस जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं कि ये जो डिवाइस होती है ये किस चीज को मेजर करने के लिए यूज होती है। तो ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो रेडियोमीटर जो होता है वो किस चीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं उनको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है रेडियोमीटर का। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको याद रखना है कि रेडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को नापने के लिए, मेजर करने के लिए। AB ब्लड ग्रुप कैन टेक ब्लड फ्रॉम। तो AB ब्लड ग्रुप वाले जो लोग होते हैं वो किस टाइप का ब्लड ले सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज।
तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कोई सा भी ब्लड ग्रुप का ब्लड ले सकते हैं। ए ब्लड ग्रुप का भी ले सकते हैं, बी ब्लड ग्रुप का भी ले सकते हैं और ए बी ब्लड ग्रुप का भी ले सकते हैं और साथ ही साथ ओ ब्लड ग्रुप का भी ले सकते हैं। तो चारों ब्लड ग्रुप जो होते हैं उनका खून ले सकते हैं ए बी ब्लड ग्रुप वाले। डैश इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च, तो इनमें से किसको एनिमल स्टार्च के नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होता है इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जाता है। द एज ऑफ द अर्थ कैन बी डिटरमाइंड बाय डैश, तो एज जो है हमारी जो धरती है उसकी जो एज है वो हम किसके द्वारा, कौन सी डेटिंग है या फिर क्लॉक है जिसके द्वारा हम उसको नापते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग। तो यूरेनियम डेटिंग जो होती है इसके द्वारा नापी जाती है, पता लगाया जाता है धरती की उम्र के बारे में। जो हमारी अर्थ है उसकी जो एज है उसको डिटरमाइन करा जाता है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव ब्लड बट कैरी आउट रेस्पिरेशन, तो इनमें से कौन सा जानवर है जो कि जिसमें ब्लड नहीं होता है, जो खून होता है वो नहीं होता है उसमें, लेकिन वो जो है रेस्पिरेशन करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रा। तो हाइड्रा जो होता है ये एक जानवर होता है, एक टाइप की फिश होती है जो कि ब्लड, जिसके अंदर ब्लड नहीं होता लेकिन वो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है उसमें। तो ये आपको याद रखना है। बाकी तीनों जो होंगे, फिश में ब्लड होता है, अर्थवॉर्म में भी ब्लड होता है और कॉकरोच में भी ब्लड होता है। ये तीनों जो होते हैं इनमें ब्लड होता है। जो हाइड्रा होता है इसमें ब्लड नहीं होता लेकिन फिर भी इसमें रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है। डैश इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल, तो ये जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जो कि हार्डेस्ट है, सबसे कठोर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डायमंड। तो डायमंड जो होता है ये हार्डेस्ट नॉन मेटल होता है जो कि बहुत ज़्यादा कठोर होता है। अगर हार्डेस्ट एलिमेंट की बात करी जाए तो वो हो जाएगा टूथ इनेमल। तो हमारे दांत में जो इनेमल होता है, जो हमारे दांत का अपर पार्ट होता है, इनेमल जो होता है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट, सबसे ज़्यादा कठोर तत्व होता है पूरी दुनिया में। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहता है। हु डिस्कवर्ड फोटॉन्स, तो ये इसका आंसर ज़्यादातर आपको पता ही होगा, एक बेसिक क्वेश्चन है कि फोटॉन्स जो है उसकी जो खोज करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन जो थे उनके द्वारा खोज करी गई थी, डिस्कवरी करी गई थी फोटॉन्स की। तो ये आपको याद रखना है। When we cut our nails, we do not feel the pain because nails are, तो जब हम हमारे नाखून को काटते हैं तो हमको जो होता है दर्द नहीं होता, तो वो किसकी वजह से होता है? जो हमारे नेल्स होते हैं वो किस चीज के होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेड ऑफ डेड सेल्स। तो जो हमारे नाखून होते हैं, जो हमारे नेल्स होते हैं वो डेड सेल्स के बने होते हैं, इसलिए जब हम उनको काटते हैं तो हमको दर्द नहीं होता। डैश इज नॉट रिलेटेड टू गैसेस, तो इनमें से कौन सा लॉ है जो कि रिलेटेड नहीं है गैसेस से? तो हमारा आंसर हो जाएगा जूल्स लॉ। जूल्स लॉ जो है ये गैसेस से रिलेटेड नहीं है। बॉयल्स लॉ भी रिलेटेड है गैसेस से, एवोगैड्रो लॉ जो होता है ये भी गैसेस से रिलेटेड होता है, और चार्ल्स लॉ जो होता है, ये तीनों लॉज जो होते हैं ये रिलेटेड होते हैं गैसेस से। सिर्फ जूल्स लॉ होता है जो कि रिलेटेड नहीं है गैसेस से। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। विच इज द हैवीएस्ट नोबल गैस, तो इनमें से कौन सी नोबल गैस है जो कि सबसे भारी है, हैवी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रेडॉन। तो रेडॉन जो होती है ये हैवीएस्ट नोबल गैस होती है बाकी ऑप्शन से। तो ये आपको याद रखना है, रेडॉन जो होती है ये हैवी होती है, इसका जो वजन होता है वो ज्यादा होता है बाकी गैसेस से। विच मेटल हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो इनमें से कौन सा मेटल है जिसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है? तो हमारा आंसर हो जाएगा टंगस्टन। तो टंगस्टन मेटल जो होता है इसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब टंगस्टन जो होता है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमारे जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं उनमें जो फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन का। तो टंगस्टन जो होता है ये हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है, इसलिए बल्ब्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं उनमें टंगस्टन का यूज किया जाता है। द स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड, तो स्टडी ऑफ फ्लावर्स को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है स्टडी ऑफ फ्लावर्स को। हु इन्वेंटेड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसकी जो इन्वेंशन करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा हेनरी मोजोले। हेनरी मोजोले जो है इनके द्वारा इन्वेंशन करी गई थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसकी जो खोज करी गई थी, जो बनवाया गया था वो बनाया गया था हेनरी मोजोले के द्वारा।
तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल्स जो हैं उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गई, नॉर्मल पीरियोडिक टेबल हो गई, ये सब जो हैं इनकी इन्वेंशन किस किस के द्वारा करी गई थी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सीमेंस। सीमेंस जो होती है ये एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की। अभी हमने पहला ही क्वेश्चन डिस्कस करा था कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो उसकी एसआई यूनिट होती है ओम। ओम जो होगी वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की होगी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की होगी सीमेंस। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एसआई यूनिट के ऊपर आपको जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा आपके एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इनमें से किसकी तरह होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का, जो ग्रेफाइट होता है उसकी जो शेप होती है वो हेक्सागोनल होती है। विच सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड डॉल ड्रम्स, तो डॉल ड्रम्स जो होता है कौन सा सरफेस होता है अर्थ का जिसको डॉल ड्रम्स के नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो होती है उसको डोल ड्रम्स के नाम से जाना जाता है। ये जो होता है एक सरफेस है अर्थ का जिसको डोल ड्रम्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स डैश एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो कौन सी एनर्जी होती है जिसको वो कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में, तो हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक मोटर जो होगी वो ऑब्वियस सी बात है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी उसको कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ये आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट, तो डायनामाइट जो है उसकी जो इन्वेंशन करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी, मुझे लगता है इसका आंसर भी ज्यादातर आपको पता ही होगा, काफी बार हम अपने चैनल पे इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा एल्फ्रेड नोबल। तो एल्फ्रेड नोबल जो है इनके द्वारा इन्वेंशन करी गई थी, खोज करी गई थी डायनामाइट की, और जो नोबल प्राइज है वो किसके नाम पे रखा गया है, तो वो रखा गया है एल्फ्रेड नोबल के नाम पे। और ये जो है कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, तो ये जो है ये स्वीडन से है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ डायनासोर रिमेन्स नोन एज, तो डायनासोर रिमेन्स जो है उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी जो होती है ये स्टडी होती है जो रिमेन्स है, जो पार्ट्स रह गए हैं डायनासोर के, उनको स्टडी को कहा जाता है पैलियोंटोलॉजी। विच ऑफ दीज एलिमेंट आर ब्रिटिल, तो ब्रिटिल जो होता है इसका मतलब होता है नाजुक, जो नाजुक जो जल्दी टूट जाते हैं उनको कहा जाता है ब्रिटिल एलिमेंट्स। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि एक ब्रिटिल एलिमेंट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सल्फर। तो सल्फर जो होता है ये एक ब्रिटल एलिमेंट होता है, जो सॉलिड स्टेट में जो सल्फर होता है ये ब्रिटल होता है, जल्दी टूट जाता है। गोल्ड जो होता है ये एक हार्ड एलिमेंट होता है, मैग्नीशियम भी हार्ड है और सोडियम भी हार्ड है, ये तीनों जो होते हैं हार्ड एलिमेंट्स होते हैं, और जो सल्फर होता है ये एक ब्रिटल एलिमेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक इंसुलेटर है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, हमारा आंसर रहेगा ग्लास। तो ग्लास जो होता है ये एक इंसुलेटर होता है। द कलर ऑफ अ न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन इज, तो न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन जो होता है उसका जो कलर होता है वो क्या होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पर्पल। तो आप सबको पता ही है कि जो लिटमस पेपर होता है उसका जो कलर होता है वो पर्पल होता है। तो जब एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा और हम उसमें लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो उसका जो कलर होगा वो नो इफेक्टेड रहेगा, मतलब जो न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन होगा उसका जो कलर रहेगा वो पर्पल ही रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।